ये ट्रिपल सी का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन स्क्रीन का मान्य रिवॉल्यूशन नहीं है? पहला ऑप्शन है 300 × 400, दूसरा है 1064 × 669, तीसरा है 800 × 600, चौथा है 1200 × 1024। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन स्क्रीन का मान्य रिवॉल्यूशन नहीं है? मान्य रिवॉल्यूशन का मतलब हुआ मॉनिटर की जो सेटिंग होती है डिस्प्ले की, उसका जो मैनुअल है, मैनुअल के हिसाब से इसमें कौन सी साइज नहीं आती है, जिसमें है 1064 × 669 ये मान्य है, 800 × 600 ये भी मान्य है, 1280 × 1024 ये भी मान्य है। जो मान्य नहीं है वो आपका है पहला ऑप्शन 300 × 400। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, एक कंप्यूटर की भाषा, एक कंप्यूटर की भाषा जो 0 और 1 की मदद से लिखा जाता है कहलाता है? पहला ऑप्शन HLL हाई लेवल लैंग्वेज, दूसरा है असेंबली लैंग्वेज, तीसरा है मशीनी लेवल लैंग्वेज और चौथा है कोई। HLL का मतलब हुआ हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है वो 0 1 की मदद से नहीं लिखा जाता। असेंबली लैंग्वेज भी आपकी 0 1 की मदद से नहीं लिखा जाता है। चौथा ऑप्शन है आपका कोई नहीं। तीसरा ऑप्शन बचता है मशीनी लेवल लैंग्वेज। ये मशीनी लेवल लैंग्वेज ही है जो 0 और 1 की मदद से लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतर उत्पादों की प्रिंट लाइनें हैं। जैसे हम कोई भी सामान लेने जाते हैं, उसकी पैकिंग पे काली खड़ी या पेड़ी पतली पतली लाइनें हमको देखने को मिलती है, जिसको हम क्या कहते हैं? बार कोड। जो प्रोडक्ट आपका ISI मार्क है या ब्रांडेड है या जिसकी एक वैल्यू है मार्केट में, उसमें बार कोड आपको मिलेगा। इसलिए स्कैनर जो है पहला ऑप्शन ये इनपुट में है, वो स्टाइल की वजह से नहीं लिखा जाता है। कोई नहीं ऑप्शन होने सवाल ही नहीं है, इसलिए ये क्या है? तीसरा ऑप्शन आपका बार कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर द्वारा मॉनिटर पर डाटा भेजने का उदाहरण है। कंप्यूटर द्वारा मॉनिटर पर डाटा भेजने का उदाहरण है सिंप्लेक्स डाटा संचरण, हाफ डुप्लेक्स डाटा संचरण, फुल डुप्लेक्स डाटा संचरण और कोई। हाफ डुप्लेक्स डाटा संचरण ये जो है वाकी टाकी में चलता है। फुल डुप्लेक्स डाटा संचरण ये आपका सेल फोन में आता है। कोई नहीं, ये ऑप्शन होने सवाल ही नहीं है। आपका पहला ऑप्शन ये करेक्ट आंसर है, सिंप्लेक्स डाटा संचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में डाटा संग्रहण होता था कंप्यूटर द्वारा, पहला ऑप्शन, दूसरा टाइपराइटर द्वारा, तीसरा लिपिबद्ध कर, चौथा मानव मस्तिष्क द्वारा। प्राचीन काल में कंप्यूटर था नहीं, इसलिए ऑप्शन में सवाल ही नहीं। दूसरा है टाइपराइटर द्वारा, तब टाइपराइटर भी नहीं था। तीसरा लिपिबद्ध करके,
चौथा मानव मस्तिष्क द्वारा। तब मानव को इतना ज्ञान जो है नहीं था, या इतना उसकी याददाश्त नहीं थी, इतने क्षेत्र में विकसित नहीं था, वो मानव मस्तिष्क द्वारा पूरे डाटा को उसका संग्रह करे या संचरण करे। इसलिए आपका तीसरा ऑप्शन लिपिबद्ध करके, उसकी लिपियां बना के उसका डाटा संग्रह होता था। क्लियर? इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन। तीसरा है, तीसरी पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया था? पहला ऑप्शन है निर्वात ट्यूब, दूसरा ऑप्शन है ट्रांजिस्टर, तीसरा ऑप्शन है आईसी, चौथा ऑप्शन है कोयले। निर्वात ट्यूब, इसको हम इंग्लिश में वैक्यूम ट्यूब कहते हैं, इसका यूज प्रथम पीढ़ी में किया गया। ट्रांजिस्टर, इसका यूज द्वितीय पीढ़ी में किया गया। इसलिए तीसरी पीढ़ी में आपके आईसी का प्रयोग किया गया। इसका पूरा नाम है इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन इनपुट का नाम। स्क्रीन इनपुट का नाम जो स्पर्श इनपुट को पहचानता है। पहला है रिकोप स्क्रीन, दूसरा है पॉइंट स्क्रीन, तीसरा है टच स्क्रीन, चौथा है कोई नहीं। तो जो स्पर्श इनपुट को पहचानता है या स्पर्श इनपुट से कार्य करता है वो आपका है टच स्क्रीन। करेक्ट आंसर इसका टच स्क्रीन। अगला क्वेश्चन, सुपर कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? पहला ऑप्शन है पीटी फ्रांसोइस, दूसरा है सैमुअल क्रे, तीसरा है चार्ल्स गिन्सबर्ग, चौथा है चार्ल्स बैबेज। पीटी फ्रांसोइस जो है ये सुपर कंप्यूटर खोज नहीं किए। चार्ल्स बैबेज ये कंप्यूटर के फादर माने जाते हैं, इसलिए भी नहीं किए। चार्ल्स गिन्सबर्ग, इनका कंप्यूटर क्षेत्र से कोई मतलब नहीं, इसलिए बी ऑप्शन आपका सैमुअल क्रे ये सुपर कंप्यूटर के आविष्कारक हैं। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद है अबेकस पहला था। हिस्ट्री में आपने पढ़ा प्रथम गणना यंत्र अबेकस, जिसको चीन ने बनाया था। पहला ऑप्शन है अबेकस पहला था इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, नहीं ये इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर नहीं था। मैकेनिकल कंप्यूटर, ये भी नहीं था। इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर, ये भी नहीं था, क्योंकि तब इलेक्ट्रिक की खोज नहीं हुई थी। इसलिए आपका चौथा ऑप्शन मैकेनिकल कैलकुलेटर था, ये गणना करने का एक यंत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जिसमें आईसी चिप लगी थी। प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जिसमें आईसी चिप लगी थी, उसका क्या नाम था? IBM 7000, ENIAC, IBM सिस्टम 360, यूनिवैक। यूनिवैक आपका प्रोफेशनल में आता है। ENIAC के समय में आईसी की खोज नहीं हुई। IBM 7000 इसमें भी आईसी नहीं यूज किया गया था, इसलिए करेक्ट आंसर आपका है IBM सिस्टम 360, इसमें यूज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूचनाओं का संग्रह है। सूचनाओं का
संग्रह है फाइल, फील्ड, रिकॉर्ड, नन। सूचनाओं का संग्रह फाइल नहीं है, फील्ड एरिया ये भी नहीं हो सकता, नन ये तो बिल्कुल नहीं है। करेक्ट आंसर आपका सूचनाओं का संग्रह जो होता है वो एक रिकॉर्ड होता है, इसलिए करेक्ट आंसर इसका सी वाला है। नेक्स्ट है इसका आपका क्वेश्चन, निम्न में प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति किसमें मापी जाती थी? पहला है मिली सेकंड, दूसरा है माइक्रो सेकंड, और तीसरा है नैनो सेकंड, और चौथा है पिको सेकंड। सेकंड जो है प्रथम पीढ़ी में मिली सेकंड सबसे छोटा सेकंड, उससे भी छोटा माइक्रो, नैनो, पिको। ये सेकंड तब यूज किए गए जैसे जैसे कंप्यूटर की स्पीड बढ़ी कार्य करने की, उसकी स्पीड गति को जैसे जैसे बढ़ती गई वैसे वैसे सेकंड को और छोटी इकाइयों में विभक्त किया गया। इसलिए प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति आपके मिली सेकंड में मापी जाती थी, तब माइक्रो, नैनो, पिको सेकंड नहीं बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस क्षेत्र में एनालॉग कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर से अच्छे हैं? पहला ऑप्शन है आपका गति, दूसरा है शुद्धता, तीसरा है विश्वसनीयता, चौथा है स्वचालित। स्वचालित सभी है और स्वचालित। इसमें आपका विश्वसनीयता सभी कंप्यूटरों का गुण है, स्वचालित ये भी गुण है, गति ये भी गुण है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर है शुद्धता। ठीक, शुद्धता जो है टी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मेमोरी मुख्य मेमोरी के रूप में प्रयोग होती है? पहला है मैग्नेटिक कोर, दूसरा है सेमीकंडक्टर, तीसरा है मैग्नेटिक टेप, और चौथा है ए व बी दोनों। इसमें जो है मैग्नेटिक कोर, सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक टेप ये नहीं है, ये आपका डी वाला ऑप्शन ए व बी दोनों, यही आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद है नेक्स्ट, निम्न में से कौन सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर नहीं? IBM 360 ये सेकंड जनरेशन का है, PDP-8 ये भी सेकंड जनरेशन का है, HP 2115 ये भी सेकंड जनरेशन का है, इसलिए सेकंड जनरेशन का आपका कंप्यूटर IBM 1401 ये आपका नहीं है, बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद आपका है, पहली व्यावसायिक रूप से उपलब्ध माइक्रो प्रोसेसर चिप का नाम क्या था? इंटेल 308, इंटेल
33, इंटेल 4004, HP 2115। व्यवसायिक मतलब वो माइक्रो प्रोसेसर जो कि प्रोफेशनल तैयार की गई व्यवसाय के दृष्टि से। माइक्रो प्रोसेसर एक ही कंपनी बनाते हैं, इंटेल, इसलिए इंटेल सब जुड़े हुए हैं वर्जन। तीसरा जो है आपका इंटेल 4004, यही आपका करेक्ट आंसर है। इंटेल 4004 ये ऐसी माइक्रो प्रोसेसर है जिसको प्रोफेशनल रूप से मार्केट में लॉन्च किया गया। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विंडोज 3.0। विंडोज 3.0 संस्करण जारी किया गया था। पहला ऑप्शन 1990, दूसरा 1991, तीसरा 1992 और चौथा आपका 1993। 1991 में एक्सपी था, विंडोज 3.0 नहीं था। 90 के बाद एक्सपी आपका विंडोज आया हुआ है, इसलिए 1990 आपका 3.0 इसका एक करेक्ट आंसर है। 1990। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ओएस कहां पर स्टोर होता है? ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे कंप्यूटर को चलाता है, रोम में पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन रैम में, तीसरा हार्ड डिस्क में, चौथा प्रोसेसर। हमेशा ओएस जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम वो न तो रोम में स्टोर होता है न रैम में होता है, और प्रोसेसर से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर है हार्ड डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी कहां कार्य करती है? सीपीयू और रैम के बीच में, दूसरा सीपीयू और रोम के बीच में, और तीसरा ऑप्शन है रैम और हार्ड डिस्क के बीच में। चौथा है सीपीयू और हार्ड डिस्क के बीच में। ये आपका सीपीयू और रोम के बीच में कैश मेमोरी होती है, न तो सीपीयू और रैम के बीच में होती है, और न ही रैम और हार्ड डिस्क के बीच में होती है, और न ही सीपीयू और हार्ड डिस्क के बीच में होती है। कैश मेमोरी हमेशा जो है सीपीयू और रोम के मध्य स्थित होती है, ये इसकी विशेषताओं में आता है कैश मेमोरी। बायोस, नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोस का कार्य क्या है? ड्राइवर लोड करना। ड्राइवर हर सॉफ्टवेयर का एक ड्राइवर होता है, ये आपको हमने पहले भी बताया है। सभी हार्डवेयर चेक करता है, सेकंड ऑप्शन। तीसरा है ओएस लोड करना, चौथा है उपरोक्त सभी। ये ऑपरेटिंग बायोस जो होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करना, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होगा तभी आपका कंप्यूटर ऑपरेट होगा। ड्राइवर लोड करना ऑपरेट तभी होगा जब ओएस का ड्राइवर होगा, और जब ये दोनों होंगे तो सभी हार्डवेयर को चेक करेंगे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी है, चौथा ऑप्शन, यही आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है
कंप्यूटर मॉनिटर पर एक बिंदु क्या कहलाता है? डॉट, पहला ऑप्शन, दूसरा डॉट इंच, तीसरा पिक्चर। कंप्यूटर मॉनिटर पर एक बिंदु डॉट तो नहीं कहा जाता, डॉट इंच भी नहीं कहा जाता और पिक्चर भी नहीं कहा जाता, ये पिक्सेल कहा जाता है। इसके बाद है नेक्स्ट, एमएस विंडोज किसका उत्पाद है? एमएस विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो है किसका प्रोडक्शन है, किसने तैयार किया? आईबीएम, इंटेल, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट, फोर्थ ऑप्शन एचसीएल। क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है इसलिए इसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है, न तो आईबीएम ने बनाया है। इंटेल ये प्रोसेसर बनाता है, एचसीएल ये भी प्रोसेसर बनाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टास्क बार को कहां सेट नहीं किया जा सकता? टास्क बार मॉनिटर के सबसे नीचे की जो पट्टी होती है, जहां से हम उसको स्टार्ट करते हैं, उसको कहां पे हम नहीं सेट कर सकते? लेफ्ट, राइट, सेंटर, बॉटम। इसको हम लेफ्ट में भी सेट कर सकते हैं, राइट में भी कर सकते हैं, बॉटम में भी कर सकते हैं और अप भी कर सकते हैं, लेकिन सेंटर में नहीं कर सकते, इसलिए ये सेंटर आपका करेक्ट आंसर। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पेन ड्राइव। ये आपके सेकेंडरी मेमोरी में आता है। पेन ड्राइव का फाइल सिस्टम होता है NTFS, पहला ऑप्शन, दूसरा FAT32, तीसरा EXT और चौथा ARM। ये पेन ड्राइव का जो फाइल सिस्टम होता है, NTFS भी होता है, FAT32 भी होता है, EXT भी होता है, इसलिए करेक्ट आंसर इसका ARM है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट्सएप ग्रुप में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 256, 255, 250, नो लिमिट। ग्रुप में लिमिट तो है उसकी, नो लिमिट होने के चांसेस नहीं है। 250, 255 ये फेसबुक का है, 250 नहीं है, बल्कि व्हाट्सएप ग्रुप में अधिकतम जो सदस्य होंगे वो आपके 256 होंगे, इसलिए करेक्ट आंसर आपका पहला है।